टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर कैसे मची भगदड़, उस वक्त वहां पर मौजूद एक कुली ने क्या देखा, यह भी आप सुनिए। साथ ही कुछ कुली हैं जिन्होंने मदद की यहाँ पर। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर मदद की थी काफी? हाँ, मदद की साहब। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि दोनों बगल से जाम हो गया। जाम में पब्लिक भिज गई। भिजने के बाद 15-16 लोग बिल्कुल, हाँ, बच्चे लेडीज भी थी उन्होंने, बेचारे कुछ खत्म हो गए उसी मौके पर ही। अच्छा मुकेश जी बताइए, ये हुआ कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप हमें बता पाए? हाँ, 14 नंबर पे हुआ था साहब। अच्छा, ये 14 नंबर है? हाँ, 14-15 नंबर पे यहाँ पे प्रयागराज जब ट्रेन लग रही थी तो 13 नंबर से और 16 नंबर दोनों साइड से भीड़ आई। भीड़ में लोग भिज गए, भिजने पे घायल हो गए। अच्छा, इसी सीढ़ियों पर? हाँ, इसी सीढ़ियों पर बैग वगैरह सब कुछ सामान गिर गया यात्रियों का, और नीचे जाके घायलों को हमने उठा के और एम्बुलेंस तक पहुँचाया। हाँ, कितने घायल हुए होंगे अंदाज? अंदर 15-20 लोग बिल्कुल घायल हो गए साहब। हाँ, और कोई पुलिस फोर्स वगैरह उस वक्त यहाँ पर मदद करने की? फोर्स पे काबू नहीं हुई साहब। भीड़ दोनों तरफ से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो काबू नहीं हुई, तो लोग भिज गए एक दूसरे आपस में। बताया जा रहा है ट्रेनों के रूट भी चेंज किए गए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन देर से आ रही थी? नहीं, कुछ लेट थी। फिर प्रयागराज का अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम की बात है साहब। ये प्रयागराज इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन। बात होती है, ये स्थिति तो हर रोज होती होगी, ये स्थिति इस तरीके? नहीं, हमने साहब 10-12 साल है, आज तक हमने इतनी भीड़ नहीं देखी साहब। अच्छा, जितनी कल दिखाई दी? कल जिताई दी थी इतनी भीड़ आपने आज तक नहीं देखी। और देखिए अरुण जी हमारे साथ जुड़े। अरुण जी, एक मैं रिपोर्ट का रेफरेंस लेना चाहूंगा और इसी के आधार पर मेरा सवाल है। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में यह जानकारी है कि बेहद ही संवेदनशील स्टेशन में से एक है और यहां के लिए बाकायदा जो रेलवे है वो खुफिया इनपुट भी जुटाता है कि कितनी संख्या में जो यात्री है वो पहुंच सकते हैं। बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए और फिर भी यह पता नहीं लग पाना, अंदाजा नहीं लग पाना कि इतनी भारी तादाद में क्राउड आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि यह अपने आप में एक बड़े सवालिया निशान खड़े करता है? जी देखिए, ऐसा है कि जैसे दिल्ली से जो क्राउड जाता है, मैक्सिमम क्राउड छठ में जाता है। और आप पहले जानते होंगे कि दिल्ली में सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। रेलवे ने एक्सपैंड करके इसको 16 कर दिया है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म 16 है। और उसके बाद भी यदि भीड़ बढ़ती है तो छठ के दौरान होल्डअप एरिया वगैरह तैयार किया जाता है। और वो यदि सडन भीड़ आ गई तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना है ऑपरेशन को कि इस ट्रेन को हमको 2 स्टेशन पहले रोकना है, क्योंकि वहां पे आप क्राउड जो है वो होल्ड अप नहीं कर सकती है वहां प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 या 16 जो भी है जी। तो ये डिसीजन जो है वो ऑपरेशंस लेता है, जो रोड रेलवे का संचालन करता है। और यहाँ जो ग्राउंड पे जो व्यक्ति देख रहा है कि भाई ये स्टेशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ अब इतनी हो गई तो एक ट्रेन लेट हो गई, उसका पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठा हुआ है, दूसरी ट्रेन आ जाएगी और उसी बीच में यदि प्लेटफॉर्म कोई चेंज हो गया, ये सडन प्लेटफॉर्म चेंज करना जो है, अब आप देखेंगे मैक्सिमम हादसों में एक ना एक पॉइंट होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सडन चेंज क्यों होता है? वो आदमी ऑपरेशन में जो बैठा हुआ है, वो थ्योरेटिकली देख रहा है कि भाई 2 स्टेशन इस पे आने वाली है, अब इसमें भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो हम प्लेटफॉर्म चेंज कर दूं। वो उस टाइम में ये नहीं सोचता है कि भाई उस प्लेटफॉर्म का यात्री वहां बैठा हुआ है, वो वहां से निकल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा और दूसरा वाला भीड़ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो तो भगदड़ मचेगी ही मचेगी। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि उस टाइम में क्राउड के पोजीशन को सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करते हुए उस क्राउड को एंड ऑपरेशन दोनों के बीच का संचालन। अरुण जी, आपको लगता है कि एक बड़ी जो आजकल अधिकारियों की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं कि अगर कोई घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए जिसमें अपनी लापरवाही की बात सामने आ सकती हो, तो पहले तो उस घटना को ही दबा दो, अफवाह बता दो। यही हमने प्रयागराज में भी शुरुआती तौर पर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का ट्वीट आ जाता है मृतकों की संवेदनाओं के लिए, लेकिन जो लोकल प्रशासन है वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि लोगों की जान भी गई है। यहां पर भी हमने देखा भगदड़ मचती है, लोगों की जान जाती है, लेकिन पहले रेलवे अधिकारी कहते हैं नहीं भगदड़ तो मची ही नहीं, अफवाह थी। इतने घंटों बाद भी जो बयान सामने आया है उसमें भी भगदड़ वर्ड का, स्टैम्पीड वर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उल्टे कहा यह जा रहा है कि यात्रियों से ही गलती हो गई, पैर फिसल गए, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, अव्यवस्था हो गई, अफरा तफरी मच गई। तो जब हम मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है तो फिर उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कैसे करेंगे? देखिए, यहां पे मैं एक चीज कहना पड़ूंगा, जब आप प्रशासन में रहते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अब आप देखिए, जब स्नान हो रहा है मौनी अमावस्या का, वहां एक छोटे से सेक्टर में भगदड़ मच गई। अब यदि उस भगदड़ को हम प्रोपगेट करेंगे और फैलाएंगे तो भगदड़ और बढ़ेगी।
तो जब तक वो भीड़ वहां से छटती नहीं है तब तक भगदड़ कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन वो भगदड़ कहीं दूसरी जगह भगदड़ में ना बदल जाए, ये भी तो आपको देखना होगा। आप मान लीजिए कि वहां पे क्राउड थी रात में, कल 10 बजे जो है पता चल गया कि भगदड़ हुई। अब जब तक उस भीड़ को आप इवैक्यूएट नहीं करते हैं, तब यदि आप भगदड़ 4 जगह कह दें तो और भगदड़ मच जाएगी। मुझे याद है, मैं डीआईजी लखनऊ हुआ करता था और बसपा की एक रैली थी, और लखनऊ स्टेशन पे क्राउड वहां पे जो है वो पहुंच गई, और उसके बाद भगदड़ के अफवाह के कारण भगदड़ मच गई, क्योंकि वो रैली थी, बड़ी रैली थी, तरह तरह के अफवाहें फैल रही थी। अब उस अफवाह को कंट्रोल करना उस टाइम में जो है वो एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो प्रशासन का काम इतना आसान है नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है कि इतने बड़े कुंभ में एक सेक्टर में यदि फायर लगता है तो उसको वहीं कंटेन करना पड़ेगा। वो फायर कंटेन नहीं हुआ तो पूरा कुंभ को जला डालेगा। एक यदि कहीं छोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको सेक्टर में कंटेन करना पड़ेगा, और कंटेन करने का एक ये भी तरीका है कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए तब तक हम इसको बाहर ना फैलाएं ताकि और कंफ्यूजन मचे। ये भी एक परेशानी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये जो अहम जानकारियां दी हैं निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया।